स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल गेन होता है, मेरा वॉक से रिड्यूस हो रहा है वेट। ट्रस्ट मी गाइस, वॉक करो, इट हेल्प्स अ लॉट। तो वन ब्लू वाला जो होता है इसमें जाता है, तो ट्यूसडे को आज रिसाइकिल वाला गया, ये खाली हो गया है, तो मैं इसमें रिसाइकिल वाला more recycle waste. Can you bring that box please? The green one please. The green box please. Okay. Thank you, Zoravar. All developed countries are so clean because the waste management procedures are so nice here. So yeah, apple cider vinegar के ना बहुत सारे benefits होते हैं, like you get your digestion improves. Keep going. Do not round your back. Try to keep your back straight. Squat करो. Bend your knee and squat. एस लिखा हुआ है इस पर, मुझको बहुत अच्छी लगी थी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एंड सीरत इज बैक फ्रॉम स्कूल। इन माय पनीर कैप्सिकम की सब्जी, लॉट्स ऑफ कुकुम्बर। सो प्रभजोत का डिनर इज रेडी, 2 बॉइल्ड एग्स, कुकुम्बर एंड Hello everyone, this is Shagun signing in from Vadva family in UK. Welcome to a new vlog. कैसे हैं आप सब लोग? Thank you Zoravar. Hello कर दो सबको। Hello. हाय, बस मैं अभी अपनी वॉक करके आई हूँ और गुड न्यूज़ है एक कि मैंने 3.6 kgs रिड्यूस कर लिया है क्लीन डाइट एंड वॉकिंग से। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी मेरी चलती है, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल गेन होता है, मेरा वॉक से रिड्यूस हो रहा है वेट। ट्रस्ट मी गाइस, वॉक करो, इट हेल्प्स अ लॉट। तो मैंने आज के दिन की शुरुआत, मैंने कहा चल अभी से व्लॉग बनाना ही शुरू कर देती हूँ। तो मैं अपने सारे रिसाइकिल मटेरियल होता है जो कार्डबोर्ड्स, प्लास्टिक्स वगैरह और मिल्क कार्टन्स, प्लास्टिक की बॉटल, जितने भी यहाँ पर ना वेस्ट के ऊपर लिखा होता है ये रिसाइकिल्ड है, रिसाइकिल कर सकते हो आप इसको कि नहीं। तो हमारे पास डिफरेंट बाहर डस्टबिन है, तो उसमें डिफरेंट वेस्ट डालते हैं, तो मैं वहीं जा रही हूँ। ये कार्डबोर्ड था, मेरा कोई कोरियर आया हुआ था, सो मैंने लॉन्ड्री बास्केट ऑर्डर की थी, तो अब इसको मैं तोड़ के बाहर रखूँगी रिसाइकिल वाले बॉक्स में। तो ये वेस्ट है और टुडे इज़ ट्यूसडे, दिस इज़ द रिसाइकिल वन, ब्लू वाला जो होता है इसमें जाता है, तो ट्यूसडे को आज रिसाइकिल वाला गया, ये खाली हो गया है, तो मैं इसमें रिसाइकिल वाला डाल रही हूँ। And that is garden waste, the brown one, and this one is the normal kitchen waste. So ये different segregation होते हैं यहाँ। जोरावर वहाँ खड़ा वो देख रहा है। जोरावर ये रहा, चलो let's go inside. We have more recycle waste. Can you bring that box please? The green one please. The green box please. Okay. Thank you Zoravar. मेरी बहुत हेल्प कराता है ये बच्चा। थैंक यू बेबी, थैंक यू। इसको भी डालेंगे हम रिसाइकिल में। मैं क्या करती हूँ, एक बिग सा बैग है मेरे घर में, मतलब मैं रिसाइकिल वाला जो जितना भी वेस्ट होता है मैं अलग से बैग में रख लेती हूँ और फिर अराउंड 5-6 डेज़ के बाद वहाँ रखाती हूँ। हर ट्यूसडे ऑल्टरनेट होता है, एक ट्यूसडे किचन वेस्ट जाता है एंड एक ट्यूसडे आपका रिसाइकिल जाता है। तो नेक्स्ट ट्यूसडे आज किया है रिसाइकिल, तो नेक्स्ट ट्यूसडे जाएगा किचन। तो मैं अब आज खाली हो गया है रिसाइकिल वाला, तो मैं सारा यही अपना जो रिसाइकिल वाला मटेरियल है रिसाइकिल वाले ब्लू वाले बॉक्स में डाल दूँगी। तो यहाँ बहुत सिस्टमैटिक है, एवरीथिंग इज सो सिस्टमैटिक, दैट्स वाई दीज कंट्रीज, दोज ऑल डेवलप्ड कंट्रीज आर सो क्लीन बिकॉज द वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर्स आर सो नाइस हियर। सो या इंडिया को टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट इंडिया विल डेफिनेटली डू इट, आई एम श्योर। मेरी किचन सारी क्लीन है, मैंने सारे यूटेंसिल्स रात में ही वॉश कर दिए थे, डिश वॉशर भी पूरा, मेरे को बस निकालना है और जो भी मॉर्निंग वाले मेरे यूटेंसिल्स हैं उसको डिश वॉशर में लोड करना है। सो यार बहुत सुख हो गया है डिश वॉशर का। और सबसे अच्छी बात पता है मुझे यहाँ क्या लगती है, डिश वॉशर मतलब मैं एक ही, मतलब ये छोटा डिश वॉशर है, लोगों के घर में बिग वन होता है, उसमें तो यार आपका पूरा सब कुछ ही धुल जाएगा, इसमें इतने ही धुल पाते हैं, बट मेरी 4 की फैमिली के लिए इनफ है, तो मैं ये अपना करूँगी। और यार और क्या करना था, हाँ, और मेरे कपड़े हैं ये सब धुल चुके हैं, आजकल बारिश आ रही है बहुत दिनों से, तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ था, तो इसको भी लगाने हैं, तो देखते हैं। मेरे काम इतनी जल्दी हो जाते हैं ना, मतलब अगर मैं रात को ही डिश वॉशर, कभी कभी ऐसे होता है कि रात को नहीं लगा पाई मॉर्निंग में, लेकिन फिर मेरा वो टाइम बढ़ जाता है, तो रात को लगा लो ना तो इजी रहता है कि आप रात में सारे अपना कर लो। और मेरे वाइट छोले मैंने रख दिए हैं, वो बन रहे हैं
सो बेसिकली आजकल मैं सारा प्रोटीन रिच ही बना रही हूँ। लाइक अब मेरे अगर छोले बनाए हैं तो बच्चे तो छोले राइस खाएंगे, प्रभजो तो मैं क्या करेंगे 1 कटोरी छोले जितने भी हमें लेने ले लेंगे, साथ में खूब सारा सैलेड और थोड़े से राइस। कार्ब्स को हम कार्ब्स कम खा रहे हैं तो कर रहे हैं, मतलब कोशिश तो हमारी पूरी जा रही है, अच्छे से जा रही है, तभी वेट लूज हो पा रहा है। अदरवाइज यार मैं क्या कर रही थी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मेरा कम हुआ था 1.2 1.3, बट मेरा मसल गेन भी तो हो रहा था ना, क्योंकि मैं लिफ्ट करती हूँ वेट्स एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर वुमेन। वुमेन शुड लिफ्ट वेट्स क्योंकि स्ट्रेंथ डेवलप होती है। बट मुझे थोड़ा सा अपना बॉडी को लीन करना था और हाय तो लीन करने के लिए यार सबसे अच्छा यही था कि मैंने को लगा यार, जैसे मैंने पहले रिड्यूस किया था सीरत के होने के बाद वॉकिंग से, वॉकिंग करना शुरू करते हैं और बाहर नहीं जा सकते तो वॉकिंग पैड पे शुरू कर लेते, तो मैंने शुरू कर दिया। सो आप लोग भी यार वेट मत करो, जो स्टार्ट वॉकिंग। और हाँ यार मेरी ये तो चल ही रही है जो स्प्लिक्स की एप्पल साइडर विनेगर, ये मेरी फिनिश होने वाली है। और अभी एप्पल पड़ी हुई है, सॉरी इसके अंदर से निकल ही नहीं रही यार, 2 पड़ी हुई है बस, इसमें 15 थी। So, बड़ी स्वाद है यार, वेरी यम्मी। तो दिस इज लेमन मसाला, जैसे वो होता था ना इंडिया की याद आ जाती है, लेमन मसाला शिकंजी जो मैंने डाल दी है, मैं लूँगी। दिस इज नॉन नेगोशिएबल दीज डेज। सो इससे एप्पल साइडर विनेगर के ना बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लाइक यू गेट योर डाइजेशन इम्प्रूव्स, आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है, आपको भूख कम लगती है, यू ट्रेंड टू स्टार्व, आप स्टार्व कर सकते हो, मतलब मेरा ये हो रहा है। और पता है मैंने एक रील भी डाली जिसमें मैंने अपने मतलब विदिन 20 डेज यार मेरे को ऑब्जर्व हो, मतलब मेरे को फर्क लग रहा है, कि एक तो लाइट फील हो रहा है, ऊपर से मेरा फेस यार ऐसे होता था, लिटरली स्वेलिंग होता था, बिकॉज चाय में शुगर जा रही थी थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा शुगर तो मैं लेती ही नहीं थी, लेकिन थोड़ी शुगर भी इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है बॉडी में ना, और आपका फेस मोटा होना, मतलब फेस आपको पफी लगेगा। सॉल्ट अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो भी फेस पफी लगेगा, तो वो सब चीज़ें मैंने कम कर दी हैं। सॉल्ट मिर्ची भी कम कर दी है खाने में, शुगर तो मैं ले ही नहीं रही हूँ। शुगर में मैं सोच रही हूँ, मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया हु ऑल्सो डिड अ वेट लॉस जर्नी एंड शी इज़ ऑल्सो मेंटेनिंग राइट नाउ, कि उसका शी टेक्स स्वीटनर्स, लाइक यहाँ पर स्वीटनर्स मिलते हैं, स्टीविया। अगर आपका बहुत मन कर रहा है मीठी कॉफ़ी पीने का या मीठी, तो थोड़ी सी आप स्टीविया डाल सकते हो, दैट्स अ प्लांट बेस्ड स्वीटनर, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो यार चल रहा है मेरा, बट डेफिनेटली यार मुझे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि नवंबर में आपको मैं एक कंप्लीट डिफरेंट शगुन दिखे, जो मैं आपको दिखा दूंगी इस वाली यहाँ पर पिक्चर, ऐसी चाहिए हूँ मैं, ऐसी। तो यार बस करना है ना, इनफ हो गया है। और वुमेन की बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी का जल्दी वेट लूज होता है, किसी का लेट होता है। आई हैव डिलीवर्ड 2 बेबीज, तो बेबीज होने के बाद वुमेन मेटाबॉलिज्म हार्मोनल चेंजेस की वजह से धीरे धीरे ही वेट लूज होता है। एंड वी शुड नॉट लूज होप इन आवर वेट लूज जर्नी, वी शुड ट्राई अंटिल वी सक्सीड। सो लुकिंग फॉरवर्ड। और मेरे हो चुके हैं 4500 स्टेप्स कंप्लीट, और अब मेरी इवनिंग भी वॉक रहती है, और बाकी मैं स्टेयर्स में ऊपर नीचे होती रहती हूँ, तो मेरे 10,000 हो जाते हैं कंप्लीट। मैं सोच रही हूँ आफ्टर 30 डेज 12,000 कर दूँ स्टेप्स, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, है ना। तो करते हैं। और मेरा खाना वाना बना रही हूँ। मेरी 2:30, अब 1:30 हो गए हैं, मेरे को नहाने जाना है ऊपर। मेरे को 2:30 मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, उससे पहले मुझे सारा वाइंड अप करना है। सो लेट्स गेट रेडी। ऐसे इतने चक्कर लग जाते हैं, तो अराउंड 11 to 12 टाइम्स मेरा हो जाता है। मेरे कपड़े धुल चुके हैं और ये वाले धुल चुके हैं और डाल दिए हैं मैंने, तो बड़ा मज़ा आता है। आप लोगों को भी मशीन लगाने में मज़ा आता है, वॉशिंग मशीन, बताना कमेंट से। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है बहुत घरेलू होती जा रही हूँ। चलो ये ऊपर रख के आते हैं, फिर एक और जो सूखे हुए उसमें लेके आते हैं। दिस हेल्प्स अ लॉट, दिस बकेट हेल्प्स अ लॉट। A few moments later. बस मैं नीचे आ गई हूँ फ्रेशन अप होके, और मेरी अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है
एंड गाइज दिस इज़ मस्ट. अगर कोलाजन इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन, हेयर, नेल्स एंड जॉइंट्स. मुझे बहुत हेल्प कर रहा है. मेरी नीज़ में पेन होता था, पता नहीं क्यों होता था, बट अब ठीक होना शुरू हो गया. और चलो अब करती हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फिर. Girl, up, front raise, squat, girl, up, front raise. Stand up straight, hold the position, and then get into a front raise. When you're getting down, 23 seconds more. 15 seconds more. Very good. Now we are not giving body momentum. इसलिए थोड़ा हल्का आगे की तरफ घूम रहते हैं और एल्बो को लॉक रखते हैं. हम बस अपना फोरआर्म स्ट्रेंथ यूज करेंगे to curl up and curl down. Do not round your back. Try to keep your back straight. Squat करो. Bend your knee and squat. रितु bend your knee and squat. बैक को राउंड करके डंबल नहीं उठाना है. ये बहुत ही गलत पोस्चर है. और स्क्वीज कर दे. वेरी गुड सलवीन, वेरी गुड मिताली. कम ऑन. आर्म को भी स्विंग करो. फिर भी बट को स्विंग हो रहा है, आर्म्स को भी स्विंग आप. हाँ, वेरी गुड. वर्कआउट अभी कंप्लीट हुआ है. हाउ इज दिस कैप? मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने मंगाई थी. ये मेरी आई है शीन से, एस लिखा हुआ है इस पर. मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. एंड सीरत इज बैक फ्रॉम स्कूल. हाय सीरत, हाउ आर यू? Hi. And what did you do in school today? In school I did math, English, and science, and I did Spanish. Spanish also. And Chinese. And Chinese, can I show you a word Yeah. that we do in Chinese? Konnichiwa. What did you learn in Chinese? I learned the word to say konnichiwa. Konnichiwa. Oh my God. What does konnichiwa means? It means hello, how are you? Hello, how are you? Okay. चलो मम्मा ने छोले बनाए हैं white वाले with rice. Okay. Do you eat? Yeah. So my छोले are ready. थोड़ा सा और मैं वो कर रही हूँ, हल्का सा थिक कर रही हूँ. And rice are ready. एंड मैंने पनीर भी बनाया था, शाही पनीर कल. वो भी मैं सोच रही हूँ वो खा लेती हूँ क्योंकि प्रोटीन इनटेक हो जाएगा. और ये मैं रात में ले लूँगी थोड़े से. और साथ में मैंने बॉइल्ड एग किया हुआ है. साथ में मैंने अपना बॉइल्ड एग किया हुआ है, तो मैं बॉइल्ड एग लूँगी विद पनीर. तो मैं अपनी मील लेके बैठ गई हूँ. और दिस इज़ माय फर्स्ट मील ऑफ द डे. तो मैं 1 मील कर रही हूँ और एक आपको बताया था एक छोटा सा स्नैक ले लेती हूँ, बॉइल्ड एग्स ले लेती हूँ. सो आई हैव टेकन माय पनीर कैप्सिकम की सब्जी, lots of cucumber, 1 boiled egg and 1 रोटी. ये मेरा लंच है. इसके बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी ले लूँगी या कुछ ऐसे ग्रीन टी ले लूँगी और अपने आप को स्टाफ करूँगी 7:30 तक. 7:30 में मैं 2 बॉइल्ड एग्स लूँगी या चिकन, ब्रेस्ट चिकन या वॉट एवर फिश होगी, कुछ भी प्रोटीन. दैट्स इट. एंड फिर मैं जब अपना 8 o'clock डिनर कर लूँगी या 7:30, उसके बाद मैं अगले दिन 1 o'clock तक कुछ नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं खाती. ये मेरा फर्स्ट मील है. उसके बाद कभी कभी स्नैकिंग कर लेती हूँ, लाइक थोड़े से नट्स ले लिए, पम्पकिन सीड्स ले लिए. दैट्स इट. इसके अलावा कुछ भी नहीं. चलो अपना लंच एंजॉय करते हैं. सीरत ने खा लिया है. सीरत हैज़ ईटन वो उसने पनीर लिया, थोड़े से छोले लिए. और अब जोरावर को मैं खिलाऊंगी बिकॉज जोरावर छोटी छोटी स्नैकिंग करते रहते. पहले मैंने सोचा पहले मैं खा लेती हूँ. आ गया. A few moments later. तो मैं आपसे अब अराउंड 2.5 hours के बाद मिल रही हूँ. खाना वाना खाने के बाद खाना खाया, थोड़ी सी मैंने ऐसे ही घर पे वॉक करी. अब मैं ऊपर आ गई हूँ और वॉकिंग पैड पे इवनिंग वॉक करने वाली हूँ. तो मैं अब अराउंड 20 minutes ऑफ वॉक करूँगी. प्रभजोत इज इन जिम, वो आएंगे. बच्चों को इवनिंग स्नैक खिला दिया है. हाँ ना, आराम से मैं उनको, बच्चे व्लॉग्स देख रहे हैं. अब नहीं कहते मम्मा, सीरत कहती मम्मा मुझे ना क्रिसमस वाले व्लॉग्स लगा दो, लाइक व्हेन वी वेंट टू वॉरिक कैसल एंड चेसिंगटन. तो अभी वो देख रही है. मुझे लग रहा है अभी आ जाएगी बिकॉज मैं ऊपर हूँ. बट हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि यार आप लोगों ने करी है वॉकिंग शुरू कि नहीं करी है? अगर नहीं करी तो जल्दी से शुरू कर दो यार, मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है.
हाय, मुझे अपनी ड्रीम बॉडी अचीव करनी है नवंबर तक। आज मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हुई है, सो आज मेरी काफ़ी सारी कैलोरीज बर्न हो गई। हाय, सीरत इज सेइंग हाय। सीरत को मैंने नाइट वेयर बना दिया है सब कुछ, और सीरत का भी अब सोने का टाइम होने वाला है, बस पापा आएंगे उसके बाद। I'm gonna go after you. You gonna go after what? The treadmill. Okay, you want to treadmill? Okay, ठीक है। तो ये भी आ गया, इसको तो हेलो बोलना ही होता है। हाय ज़राबत। तो और क्या बताना था आपको, हाँ मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि शुगर क्रेविंग्स क्यों कम होती है, इसकी कुछ रीज़न है। बिकॉज वॉकिंग हेल्प्स इन इंसुलिन रेजिस्टेंस, लाइक क्या बोलते हैं उसको, कि आपको Which speed are you? आई एम ऑन 4 राइट नाउ। तो इंसुलिन का रहता है कुछ वॉकिंग से, मतलब आपको क्रेविंग्स धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी, आपको शुगर खाने का इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा वॉकिंग से। एंड तभी डायबिटिक पेशेंट्स को डॉक्टर बोलते हैं वॉक करो, बोलते हैं, सुना होगा आपने, डायबिटीज़ वाले लोगों को ज़रूर बोलते हैं कि वॉक करो वॉक करो। टचवुड अभी तक तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, इन फ्यूचर ना हो तभी मैं वॉक करना शुरू कर दिया है। चलो गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं और हेल्दी सा डिनर दिखाएंगे आपको। आप लोगों से ना एक और बात शेयर करनी थी कि आप ना जब नोटिस करोगे, जब मैं वॉक कर रही हूँ, आप मतलब जैसे मुझे 20 डेज हो गए हैं, तो मैं ऐसे श्रिंक हो रही हूँ। मतलब अगर मैं ऐसे चौड़ी थी तो ऐसे ऐसे होती रहूँगी, और जो फैट होगा ना आपका, वो टमी एरिया पे आता रहेगा आगे। जब मैंने लास्ट टाइम अपना वेट रिड्यूस किया था ना 2019 में, तब भी मैं थोड़ी घबरा गई थी। लाइक मेरा जो डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी थी चाहे, तो मेरा लेकिन जो टमी था ना वो थोड़ा सा सैगिंग था, और मैं ऐसे थी थोड़ी, मतलब चौड़ी थी। तो मैं ऐसे करके जब मैं वॉक करती रही 6 मंथ तक, तो मेरा यहाँ लटक गया था टमी। तो वो क्या मतलब वो वॉक से मतलब उस टाइम पे फिर मैंने कुछ थोड़ी सी कोर एक्सरसाइजेस भी की थी, जो कि आपके टमी को टाइट करने में काम आती है। तो इसीलिए उस टाइम पे मैं ज़्यादा नहीं कर पाई थी, उस टाइम में स्लिम ज़रूर हो गई थी, बट आई डिडंट वर्क ऑन माई कोर एंड माई स्ट्रेंथ एंड माई टमी एरिया। दिस टाइम आई एम, दैट्स वाई कंबाइनिंग वॉकिंग विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विद वॉकिंग, कि मेरा कोर स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वॉक से आप धीरे धीरे श्रिंक हो गए और आपको पूरा फैट ना धीरे धीरे यहाँ का वो नीचे आता रहेगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पर। तो घबराना नहीं है, और उस पर आपको वर्क करना है। लाइक आप अगर आप थोड़ा सा भी टाइम दोगे, कोर एक्सरसाइज होती हैं बहुत सारी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हो अगर आपको किसी को ज्वाइन नहीं करना है। जस्ट 2 to 3 times just give your like those core exercises around 15 to 20 minutes day, that's it. उससे ये स्ट्रॉन्ग होगा आपका। और होपफुली मेरा भी मेरा तो ये पोस्टपार्टम मॉमी पाउच है, ये धीरे धीरे ही जाएगा, मुझे पता है। वॉक तो मैंने इसलिए शुरू करी है कि मेरे पहले वेट कम होगा, वो फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी कैलोरीज बर्न होना शुरू होंगी, फैट लॉस होगा, और फिर ये मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग हो। लाइक मुझे ये फ्लैट चाहिए धीरे धीरे, तो वो होगी। वर्क ऑन योर सेल्फ। बाकी यार आप भी लोग सोचते होंगे मैं कितनी फ्रीक हो गई हूँ, फिटनेस फ्रीक। क्या मैं शुरू से ही थी। मैं इनफैक्ट मेरी जब शादी होने वाली थी 2016 में, 2014 ऑनवर्ड्स, 2008 से 2012 आई वाज इन शिमला, आई वाज डूइंग माय बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं यहाँ पर आई इन दिल्ली में 2013 से मैंने अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दी थी। आई यूज टू डू एरोबिक्स, समटाइम्स जिम, और शादी से पहले मैंने डांस, एरोबिक्स, जिम सब किया, क्योंकि मुझे अपनी वो डिज़ायर्ड बॉडी चाहिए थी। तो आई वॉज 53 kgs ऑन माई वेडिंग डे। आई स्टिल रिमेंबर कितनी फिट लगती थी मैं उस टाइम पे। यार होता है, फ़र्क होता है, उस टाइम पे आप यंग होते हो, यू डोंट हैव बेबीज़, और वुमेन की बॉडी चेंज हो जाती है आफ्टर हैविंग बेबीज़। लेकिन आई वॉज ऑलवेज अ फिटनेस फ्रीक, लाइक आफ्टर माई मैरिज, माई ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर, हम तीनों शाम को जाते थे जिम, और डिनर टाइम पे आते थे, मतलब 2-2 घंटा स्पेंड करते थे जिम पे। तो इतने ज़्यादा मैं हूँ, like I know if I don't take care of my body, I have a tendency to gain weight, and it will show up everywhere, like
इसको क्या हो गया, ये क्या हो गया। बॉडी शेमिंग होती है हमारी सोसाइटी में, जो कि नहीं होनी चाहिए, बट मैं लोगों के लिए नहीं, मैं अपने लिए करती हूँ। मैं अपने लिए कर रही हूँ बिकॉज आई नीड टू बी कॉन्फिडेंट। आई नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन वेयरिंग ड्रेसेस वेयर एवर आई गो, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगता वेट पुट ऑन करना। मुझे वो कॉन्फिडेंस मेरा डेवलप नहीं होता है। प्लस ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ वेल्थ, एज आई टोल्ड यू हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो व्हाट विल यू डू, राइट? तो इसलिए आई हैव बिकम अ फिटनेस फ्रीक वंस अगेन। आई होप दिस कंटिन्यूज एंड इन माई 40s आई वॉन्ट टू इंस्पायर वुमेन। मेरा विजन है, मेरा एक अभी मैंने अपना वो विजन बोर्ड मंगाया है, उसमें मैंने लिखना है, बड़ा कुछ है मेरे दिमाग में। आई हैव अ विजन टू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ फिटनेस वुमेन, और वो भी 40s में। जब मैं अपनी 40s में होंगी, मतलब 40 इज अ एज जब आप होता है ना कि अच्छा आप तो 50s की तरफ जा रहे, नहीं। 40s इज अ एज दैट यू नो वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, तो वो मेरे को करना है। ओके देन, चलो बाद में मिलते हैं आप लोगों से। A few moments later. So Prabjot ka dinner is ready. 2 boiled eggs, cucumber and white chole, all protein rich and fiber rich. Prabjot आ गए हैं जिम से, बच्चों ने खाना खा लिया है and ये रे प्रभजोत आपका डिनर। थैंक यू। चलो आप अपना डिनर करो, मैं बच्चों को नाइट सूट वगैरह पहनाती हूँ, ऊपर लेके जा रही हूँ बिकॉज इट्स ऑलरेडी लेट। ठीक है। ठीक है चलो। कैसा था आपका जिम? बढ़िया था। नाइस। कौन सी एक्सरसाइज की आज? आज मैंने करी है, कार्डियो करी है, एब्स की करी है एक्सरसाइज, ओके और शोल्डर्स की करी है। ओके दैट्स गुड। आपको वो ठीक हो गया? थोड़ा शोल्डर पेन हो रहा था, बाइसेप्स सोरनेस, वो एक्सरसाइज की पेन एक्सरसाइज से ही ठीक होती है ना? वो मुझे पता ही था जिम जाऊंगा तभी ठीक होएगा वो। चलो आप एंजॉय करो। बच्चे ब्लॉग देख रहे हैं अपना ही। क्यूटीज। चलो बच्चे, सीरत ने तो नाइट सूट पहन लिया, सुरावा लेट्स गो अपस्टेयर्स। मैंने अपने डिनर में 2 बॉइल्ड एग्स खा लिए थे ऑलरेडी, और प्रभजोत अभी जिम से आए थे तो उनको अभी डिनर दे दिया। बच्चों ने डिनर ऑलरेडी कर दिया है। तो मैं आज का व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी कुछ छोटी मोटी फिटनेस टिप्स अच्छी लग रही होंगी। एंड डू वर्क ऑन योर सेल्फ यार, स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी इफ़ यू हैवंट येट, जल्दी से स्टार्ट कर दो। एंड आई नो यू वोंट रिग्रेट आफ्टर स्टार्टिंग योर फिटनेस जर्नी। सो मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप यू विल लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर दिया करो प्लीज़। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वाधवा फैमिली इन UK। टिल देन सी यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।